ये ईशा फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया हुआ है। ये वो जानते थे ये बात, इसलिए उन्होंने स्पेशली आकर मुझे ये बात बोली कि हम इसलिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब 3 तरीके से फ़ायदे यहाँ पे दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मिनिमम फ़ीस रखने का प्रयास किया है। 3,500 रुपये हमारे यहाँ इसके चार्जेस हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। दाह संस्कार इतना अच्छा तरीका ऐसे हुआ, कोई दिमागी टेंशन नहीं, एक बार लोग पर्चा कटाए, कोई बीच में नहीं कि ये पैसा लेंगे वो पैसा लेंगे, इतना अच्छा से शांतिपूर्वक हुआ। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो क्वालिटी है मेंटेन रहे। मौत जिंदगी का वो सच जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन अब पटना में आखिरी सफ़र भी बदलने जा रहा है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के बांस घाट में। बांस घाट यानी कि बैकुंठ द्वार आप देख सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर मरणोपरांत व्यक्ति को लाया जाता है और अंतिम संस्कार की सारी विधियाँ पूरी की जाती है। देखिए, पटना का आखिरी सफ़र भी अब हाईटेक होने जा रहा है। क्या क्या एक अच्छा सुविधा आपको मिल रहा है, ये भैया से हम जानेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव है। राजीव नमस्कार। जी। जी भैया, ये कब बना था? ये बना हुआ गवर्नमेंट के द्वारा है। जी और इसकी जो ओपनिंग है वो 4 जून को हुई है। 4 जून 2026 को इसकी ओपनिंग हुई थी। जी इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मशीन है। जी। इसके आगे विद्युत लकड़ी शब्दाग्रह भी है और जी। उसके आगे पारंपरिक शब्दाग्रह भी है। ये विद्युत शब्दाग्रह है। अच्छा, और इसके साथ में यहाँ पर 2 वेटिंग हॉल हैं जो कि एसी हैं। दोनों में फ़ायदा क्या है? दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ का अमाउंट, वहाँ का अमाउंट, लोगों को क्या सहायता मिलता है, किस तरीके से आप इसको बताएंगे? जैसा कि हमारा विज़न है कि जो भी हमारे शव को लेकर आते हैं परिजन, जी। वो पहले से ही कष्ट में रहते हैं। और तो जहाँ वो जाते हैं तो वो पहले से ही अगर वो माहौल ख़राब मिले उन्हें तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो हम यहाँ प्रयास करते हैं कि उनको एक अच्छा माहौल दे पाएँ, कम से कम जितने दुखी हैं वो उतने दुखी ना रहें। इसीलिए हमने मिनिमम फ़ीस रखने का प्रयास किया है। 3,500 रुपये हमारे यहाँ इसके चार्जेस हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। इसके अलावा डोम राजा के 500 रुपये चार्जेस हैं और पंडित जी के 250 रुपये एवं जो अपने नाऊ आते हैं उनके 150 रुपये चार्जेस हैं। और जो अभी डोम राजा का बताया, पंडित जी का बताया, जो भी बताया, क्या इसके अलावे जैसे जलता होगा इलेक्ट्रिक के हो या फिर लकड़ी का भी एक अलग से चार्जेस बनता होगा? जी हाँ, इसके अलावा लकड़ी के चार्जेस 10 रुपये केजी आम का है और 20 रुपये केजी सखुआ है। और बाकी सब अगर वो चंदन की लकड़ी लेते हैं तो ये उनके ऑन डिमांड पर मंगाया जाता है। आती हैं जिनके घर में सिर्फ महिला ही हों, जेंट्स हो ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हाँ, अभी पूर्व में अभी 2 केस ऐसे आए थे जिसमें 2 बच्चियों ने आकर शव का अंतिम संस्कार किया था। तो ये हमारे अनुभव में आया था। और यहाँ पे साफ़ सुथरा परिसर होने की वजह से और अच्छा माहौल होने की वजह से और स्टाफ का अच्छे व्यवहार की वजह से महिलाएं भी यहाँ आती हैं, आराम से आती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक कार्ड का बड़ा चल रहा है, कहते हैं कोई येलो या फिर बीपीएल कार्ड, मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, आप बताइए कार्ड का क्या है? बीपीएल के अंतर्गत एक गुलाबी कार्ड आता है, AYA जिसका नाम है AAYA। तो उस कार्ड के अंतर्गत जितने भी आने वाले हमारे बंधु हैं उनका हम यहाँ पर टोटल फ्री में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें फ्री में चला जाता जी है? जी, पूरा कुछ सब कुछ फ्री में होता है। जो भी कुछ होता है सारा कुछ उसमें, उनको AC वेटिंग हॉल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है उनको। अच्छा, नॉर्मल लोग जो भी आते हैं उनके लिए वेटिंग के लिए एसी हॉल मिलता होगा? जी जी बिल्कुल, सबको AC हॉल उपलब्ध है सबके लिए। उसमें कुछ वैसा नहीं ना कि 10 ही लोग अंदर रहेंगे, 5 ही लोग रहेंगे? अगर मान लेते हैं कि कोई अगर 10 से ज़्यादा लोग आ गए, 12 लोग आ गए, तो रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि स्पेशियस हॉल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 हॉल खुले हुए हैं। अगर कोई ऐसी जो आवश्यकता पड़ जाती है भविष्य में तो 2 हॉल हैं हमारे पास। उसमें अभी हमने BPL कार्डों के लिए जो सुविधा अभी जो AYA के तहत शुरू करी है, हम लावारिस लाशों के बारे में भी इस पर निर्णय करेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो जब से ये ओपनिंग हुआ तब से लावारिस लाश एक भी यहाँ पे आया है या फिर नहीं? नहीं, अभी तक नहीं आई है यहाँ पर। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से विकसित इस अत्याधुनिक शमशान को लगभग 4.5 एकड़ में तैयार किया गया है। पहले जहां ये परिसर महज 1.24 एकड़ में सीमित था, वहीं अब इसका विस्तार कर इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। ये ईशा फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया हुआ है। ये वो जानते थे ये बात, इसलिए उन्होंने स्पेशली आकर मुझे ये बात बोली कि हम इसलिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें क्या खूबी है, क्या खासियत है, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है? इसके मूलतः 2 बेनिफिट सबसे ज़्यादा हैं। एक तो ये प्रदूषण मुक्त है। सबसे पहला तो कारण ये है, इसको यहाँ पर जलाने के लिए यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो वो इसमें जला सकते हैं। इससे एक तो प्रदूषण कम होगा
दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पारंपरिक वाले में है उसमें 5 से 9 मन तक लकड़ी लग जाती है अमूमन, लेकिन इसमें 2 से 3 मन में ये लकड़ी में हो जाता है। जो लोग चाहते हैं कि हम लकड़ी पे जाएं और वो इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं, हाँ। तो उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल है। जी हाँ, वो इलेक्ट्रिक फर्निशिंग है और ये वुडन फर्निशिंग कहलाता है। अच्छा, इसका नाम है। जी, वुडन फर्निशिंग। इसमें बेनिफिट ये भी है कि लकड़ी कम लगता है, यहाँ पे भी अंतिम संस्कार होता है। और देखें शायद 3 है सर, कि 2 है अभी चालू? ये 4 हैं। 4 अभी चालू जी, हैं। 4 इलेक्ट्रिक हैं और 4 ही वुडन तो फर्निशिंग। अभी तक यहाँ पे मतलब अंतिम संस्कार हुए हैं अभी तक? अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, अभी यहाँ नहीं हुआ है, वहीं पे हुआ है। अभी इलेक्ट्रिक पे और पारंपरिक वाले पर हुआ है। पारंपरिक वाले जी, पे जी। हुई। तो दावा किया जा रहा है कि ये देश के सबसे आधुनिक शमशानों में से एक है, जहां एक साथ 18 शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर पारंपरिक सुविधाओं को भी हमने रखा हुआ है, तो इसमें एक साथ जो है आप देख सकती हैं कि यहाँ पर 8 हाँ। शव एक साथ दाह संस्कार के लिए लाए जा सकते हैं। पर कि इसका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी ध्यान रखा है और हमारी तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो जिसमें आना चाहता है हम उसको में जाने की सुविधा देते हैं। मतलब 3 तरीके से फ़ायदे यहाँ पे दिए गए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पे लोग आते हैं और जितना रिक्वायरमेंट, जितना ज़रूरत होता है उसके हिसाब से यहाँ से लिया जाता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मोल भाव करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप बगल में भी जाएंगे, वहाँ पे भी दाह संस्कार होता है, वहाँ पे कस्टमर एक बन करके जाएंगे, लोग दुकानदार होते हैं, मोल भाव करते हैं, फिर आपको बताएंगे लकड़ी ऐसे रुपये किलो है, फिर भैया कम कर दिए। ये चीज़ सब ख़त्म है। ये बड़ा अच्छा चीज़ यहाँ पे दिखा है। सर, ये गंगा जी का जो जल है, या आ गया है या आने वाला है? हाँ, उस पर थोड़ा कार्य चल रहा है, बीच में कार्य की वजह से, कुछ कार्यों की वजह से रुकावट हो गई है, लेकिन वो जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा, ये सब पवित्र गंगा स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये बंद है। अभी नहीं, ये बंद नहीं है हाँ। एक्चुअली, कुछ ही कारण से इसको अभी साफ़ सफाई चल रही है, उसके बाद इसको में पानी वगैरह की व्यवस्था करी जाएगी। मतलब 1 मंथ में स्टार्ट ही हो जाएगा ये, है ना? हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 27 तारीख को मेरे पापा का देहांत हुआ था, जी तो 28 तारीख को हम 12 बजे पहुँचे, बाहर से इम्फाल में थे हम। जी। उसके बाद यहाँ दाह संस्कार के लिए आए। दाह संस्कार इतना अच्छा तरीका ऐसे हुआ, कोई दिमागी टेंशन नहीं, एक बार लोग पर्चा कटाए, कोई बीच में नहीं कि ये पैसा लेंगे वो पैसा लेंगे, इतना अच्छा से शांतिपूर्वक हुआ। पूरा ध्यान मेरा पापा के ऊपर था, कहीं भटका नहीं कि नहीं और जगह जाइए तो पैसा मांगते हैं, ये मांगता है वो मांगता है, वो सब कोई चक्कर नहीं था। इतना पीसफुली, इतना शांतिपूर्वक हुआ कि पूरा ध्यान मेरा पापा के ऊपर ही रहा। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो क्वालिटी है मेंटेन रहे। वो जो गेस्ट आए थे उनके बैठने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था, प्लस ये लोग का व्यवहार इतना अच्छा था। हर एक, अभी देखिए हम अपना अस्थि कलश लेके पापा को कहीं ले जाने जा रहे हैं, इतना अच्छा से रखा हुआ था, आए 2 मिनट में ही लोग दे दिए। और एक अभी छोड़ के भी जा रहे हैं, वो भी बोलेंगे सर हम मेंटेन रखेंगे, जब आइएगा ले जाएगा। अच्छा, मतलब ये बेनिफिट है सर यहाँ पे कि अस्थि को यहाँ पे संभाल के अच्छे से रखा जाए। इसके अलावा भी यहाँ का जो जितने लोग कार्यकर्ता हैं इतने अच्छा ढंग से पेश आते हैं, जिसको नया है, हम भी बाहर रहते हैं लेकिन आने पे इतना अच्छा माहौल लगा। मतलब सर, ये अस्थि अभी जो पापा का लेकर के जा रहे हैं उसके लिए भी चार्जेस पे करना पड़ा अंदर आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ मतलब उसी में सारा कुछ था। सब उसी में था। सबसे अच्छा इन लोग का व्यवहार और नेचर इतना अच्छा कोऑपरेटिव थे कि इसको कोई बता नहीं सकता है। जो पिताजी का देहांत हो गया था 28 तारीख को, इन्होंने बताया है। और अस्थि कलश सर अभी लेकर के जा रहे हैं। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।